नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 आज हम सभी हमारे आदि महाकाव्य आर्ष काव्य और हमारे पुरुषोत्तम हमारे धर्म रक्षक प्रभु श्री राम के बारे में मूल बातें मूल रचना जिसमें उपलब्ध है वह पुस्तक वाल्मीकि रामायण और इस रामायण में प्रभु श्री राम के अवतरण की जो भी वर्णन है इसका वर्णन आज हम सभी सुनेंगे। तो हम सभी भाग्यशाली हैं, सौभाग्यवान हैं कि इस प्रकार की पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। आप लोग कमेंट में बताएंगे, अवश्य बताना मेरे दोस्त कि किन किन के घर में ये पुस्तक है। घर में नहीं है पुस्तक तो आप बोलेंगे। यदि आपके पास में पैसे की दिक्कत है तो मैं व्यवस्था करके मैं भेज दूंगा। ये पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। इससे दो चीज का अनुभव होगा। पहला तो आपको ये पता चलेगा कि
इतने वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों की बौद्धिक क्षमता कितनी बड़ी थी, वो कितना अच्छा लिखते थे, पहला चीज। उसके बाद जो उन्होंने वर्णन किया है प्रभु श्री राम पर, जब आप इनके बारे में जानते हो तब तो फिर आपको लगेगा कि हम समुद्र, सनातन के समुद्र में गोता लगा रहे हैं और रत्न ही रत्न मिलता है। तो आज प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को सादर नमन करते हुए, उनके द्वारा रचित इस पुस्तक में प्रभु श्री राम के अवतरण की कथा का वर्णन हम सभी सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 नारायण। तो कथा प्रारंभ करें, पुस्तक प्रारंभ करें, इस सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को। कूजन्तं राम रामेति कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कूजन्तं राम रामेति कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु का सानिध्य पाने को मेरे विचार से, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा विचार है, प्रभु के सानिध्य पाने को इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, हरे रामा हरे कृष्णा। तो राम को रामा बना देना, कृष्ण को कृष्णा बना देना, ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि, छोटे बुद्धि वालों के लिए थोड़ा दुखद का विषय होता है। मुझे दुख होता है कि हम जब कृष्ण का उच्चारण कृष्ण कर सकते हैं तो फिर कृष्णा क्यों? या हो सकता है कि कोई ऐसा बुद्धिमान, मैं चाहता हूँ कोई मुझे समझा दे कि कृष्ण और कृष्णा में, राम और रामा में कोई अंतर नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु श्री राम, श्री नारायण, श्री केशव, माता सरस्वती, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके इस आदि काव्य, आर्ष काव्य को पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। सबों की कृपा बनी रहे। तो आज हम सभी महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम के अवतरण के प्रसंग को पढ़ेंगे। किस प्रकार से उनका अवतरण हुआ। हम सभी ये जानते हैं कि माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को प्रभु देवताओं ने खीर प्रसाद के रूप में दिया, जिससे प्रभु का जन्म हुआ। तो ये खीर की प्राप्ति कैसे हुई, ये पूरा प्रसंग इसमें आएगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कथा का प्रारंभ जो है, और प्रभु श्री राम के अवतरण में जो प्रमुख पुरोहित रहे हैं वो भागलपुर के थे, वो अंग देश के थे। तो अब प्रभु श्री राम को सादर चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए, राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। राजा दशरथ चिंतित हैं कि मेरी उम्र बीतती जा रही है, मैं इतना वृद्ध होते जा रहा हूँ, पर मुझे अभी तक संतान नहीं हुआ है। यह मेरे लिए चिंता का कारण है। जब उन्होंने अपने मंत्रियों से इस बात पर चर्चा की तो राजा, उनकी मंत्रणा के बाद राजा बोलते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करवाया जाए। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः श्रुतार्थं तप्यमानस्य नासीदवंशकरः सुतः।
संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहा करते थे और वो इस चिंता में हमेशा यह सोचते थे कि आगे हमारे वंश की परंपरा कैसे चलेगी, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला कोई संतान, कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महात्मा मनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करने उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला करके लाओ। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, ममलालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेनो यक्ष्यामिति मतिर्मम। हे महर्षि, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि में मुझे सुख नहीं मिल सकता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करूँगा। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर भूमि, अब यज्ञ स्थल को बहुत ध्यान से रखना है, यज्ञ कहाँ हुआ है, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। यज्ञशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित घोड़ा छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए ही छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनिश्यति तद्यथा विधि पूर्वं में क्रतुरेव समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था साधने। श्रुति विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा संपादित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा।
तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञाताः ततः सर्वे पुनर्जग्मुर यथागतम्। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही पुनः वापस प्रस्थान कर गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स्वगत्वा ताः पत्नी नरेंद्रो हृदयगमाः उवाच दीक्षां विशत यक्षेऽहं श्रुत कारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मान्य शोभन्त पद्मानेव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ महर्षि वाल्मीकि कृत बाल कांडे नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋष्य श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। तो कुछ समय पहले जो मैंने बोला था कि मैं भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ पर हमारे ऋषि श्रृंग रहा करते थे और यही ऋषि उनके यज्ञ में पुरोहित बन करके गए थे, जिससे कि प्रभु श्री राम का अवतरण संभव हो पाया। एतत् श्रुत्वा सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में बुलाकर कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। और मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। सुमंत्र राजा दशरथ के सर्वगुण संपन्न मंत्री थे, सर्वगुण संपन्न। जब आगे चल करके हम जब पढ़ेंगे कि जब राम वनवास को जा रहे हैं तो उनके सारथी जो है वनवास जाते समय जो उनके रथ को चला रहे हैं वो सुमंत्र ही हैं। उतनी अधिक जानकारी हमको है नहीं, मैं कुछ बातें इधर उधर की बोलता हूँ, अगर गलती हो तो क्षमा करेंगे। और इसे लिखते रहेंगे, बोलते रहना है, करते रहना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य। अरे राम की चर्चा हो किसी बहाने, वो राम हो, बलराम हो, परशुराम हो, परराम हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुना है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। सुमंत्र जी राजा दशरथ को बताते हैं, उन्होंने कहा था
उन्होंने कहा था, शरद कुमार ने कहा, उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र है। कश्यप ऋषि, उनका पुत्र, बहुत ध्यान से इसको सुनना है, और जो नवयुवक है वो इसे नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये सब प्रसंग हम सभी को सुनने को मिलता नहीं कि प्रभु श्री राम की उत्पत्ति, श्री राम का अवतरण किस प्रकार हुआ। महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से एक पुत्र है, और उनका पुत्र लोगों में, विभांडक ऋषि का जो पुत्र है वह ऋष्यशृंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। ऋषि श्रृंग जो थे वह वन में ही रहा करते थे। यहाँ तक कि हम सभी अभी आगे पढ़ेंगे, उन्होंने दूसरे मनुष्य को देखा तक नहीं था। स्त्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कुछ जानते ही नहीं थे, वो किसी को देखे ही नहीं थे। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं। हम सभी जानते हैं इस शब्द को कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो ब्रह्मचारी होता है जो दंड, मेखला, कौपीन धारण करते हैं, यह मुख्य ब्रह्मचर्य है। और दूसरा ब्रह्मचर्य है जो ऋतु काल में अपने पत्नी के साथ समागम नहीं करता है, वह गौण ब्रह्मचर्य है। तो उन महात्मा के द्वारा उन दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। हमने क्या सुना? कश्यप मुनि के एक पुत्र हुए विभांडक, और विभांडक का जो पुत्र हुआ वह ऋष्यशृंग। विभांडक मुनि और ऋष्यशृंग वन में रहा करते थे, और उन्हें अपने पिता ऋष्यशृंग अपने पिता की सेवा और अपना पूजा अर्चना के सिवा उनको कोई काम नहीं था। वो कहीं जाते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी को उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था। उस समय अंग देश जहां पर हम अभी, जहां से मैं बोल रहा हूं, उस समय अंग देश में रोमपाद नाम का एक बहुत प्रतापी और बलवान राजा होंगे। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रतितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणः अनावृष्टेषु घोरावहे सर्वलोक भयावहा। उस समय अंग देश में रोमपाद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी और जो लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मण को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के विचार आचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो सके। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेद पारगा। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। जब राजा ये पूछते हैं कि हे विप्रवर, क्या कारण है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है,
और बारिश नहीं होने से क्या हो रहा है कि अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा है, सभी जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है, इसे बताया जाए और मैं किस प्रकार से अपने इस पापों को प्रायश्चित कर सकूं। तो ब्राह्मण उन्हें सलाह देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न करने पर किसके कौन ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं? रोमपाद। और रोमपाद कौन थे? अंग देश, भागलपुर। ये मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ इसीलिए। और आज बहुत दुख होता है कि जब राम सर्किट की चर्चा चलती है तो भागलपुर का नाम ही नहीं उसमें रहता है। ये सब बातें नहीं करनी है इस जगह पर, कि इसी जगह से जाते हैं ऋष्य श्रृंग, जो प्रभु श्री राम के अवतरण के यज्ञ को संपादित करते हैं। विभाण्डक सुतंग राजन सर्वोपाये रिहानय। किसी प्रकार से उनको लाइए। बहुत अच्छी कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। विभाण्डक सुतंग राजन सर्वोपाये रिहानय अन्याय तु महीपाल ऋषि श्रृंगं सुशत्रुतम्। विभाण्डक सुतंग राजन ब्रह्मणं वेद पारगम प्रियच्छ कन्यां शांतां वै विधिना सुसमाहितः। ओम नमो नारायणाय। हे राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। गोपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए और फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तो शांता रोमपाद की पुत्री। उनकी ये बात सुनकर राजा चिंता में पड़ जाएंगे। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपश्यते केनोपायेन वे शक्यमिहाने तुम सवीर्यवान। उस तेजस्वी यशस्वी को, महर्षि को यहाँ कैसे लाया जाए। अब ये उनके लिए एक चिंता की विषय हो जाती है कि उन्हें यहाँ पर लाया कैसे जाए। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रीभिरात्मवान् पुरोहितम् आत्मश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र जो था वर्जित क्षेत्र था। हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। यह कहकर कि वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे कि हे गोपाल, हे महाराज, हम सभी वहां जाने से डरते हैं। राजा के पास में किस मन ऋषि श्रृंग के पास में जाने से डरते हैं कि उनको जाकर के उनको मैं यहाँ आने के लिए कहूँ कि यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम सभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद सोच विचार करके राजा कोई दूसरा उपाय सोचने लगे और वे कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ लाएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायं चितं क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। उस विप्र को, किस विप्र को? ऋषि श्रृंग। हम किसी भी प्रकार से हम यहाँ लाएंगे। कहाँ लाएंगे? अयोध्या। कहाँ से? भागलपुर से। इन सब बातों को मैं इसलिए अलग अलग करके बोल रहा हूँ कि मेरा जो पाठ होता है वह बच्चों के लिए होता है, ताकि हमारे बच्चे भगवान राम के बारे में अच्छी तरह से जान पाए और वो हमसे ज़्यादा इस पर बोले और प्रभु श्री राम की सेवा में अपना समय व्यतीत करे।
यह मेरा उद्देश्य होता है। और तब कि हम कोई न कोई उपाय से हम उस ब्राह्मण कुमार को यहाँ अवश्य लाएंगे। एवमंगाधिपे गणिकाधीर्षेषुतो वर्षयद देवः शांता चास्मे प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं के सहायता से अंगराज मुनि कुमार श्रृंग को यहाँ बुलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर नाटक रच रहेंगे और वही कहता है कि हर जगह पर जो है अब क्या करते हैं वो कि उनको बुलाने के लिए गणिका नर्तकी वैश्या उनको वहां पर भेजते हैं कि तुम जाओ और तुम गा करके नाच करके किसी भी प्रकार से उनको यहाँ पर लेकर के आओ। इस प्रकार वैश्याओं के सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही जैसे ही ऋषि श्रृंग का पदार्पण होता है तो क्या होगा, जैसे ही वो आएंगे तो क्या होगा कि राज्य में वर्षा होने लगेगी और फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता से उनका विवाह कर देंगे, शांता उनको समर्पित कर देंगे। ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत कुमार कथित में तावद व्याहृतं मया। इस तरह ऋषि श्रृंग अपने आपके जमाता हुए यानी दशरथ जी को बोल रहे हैं कि आपके भी जमाई हुए, बहुत ध्यान से सुनना है। और जो हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं कि राजा राम को एक बहन थी और वो बहन थी शांता, क्योंकि यहाँ पर यही वाक्य है, ध्यान से सुनना है। ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति शनत कुमार कथित मेतावत व्याहृतं मया। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथः सुमंत्रम प्रत्यभासत। कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी बात कहनी है राजा दशरथ को तो किन्हें बुलाते हैं, सुमंत्र जी। यह बात सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनिवर ऋष्य श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस भी उपाय से बुलाया जाए यह आप मुझे स्पष्ट बताइए, क्योंकि उनको तो यहाँ बुलाना है। प्रभु श्री राम का अवतरण होना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहना है, पर रामायण की इस कथा को अवश्य सुनना है, अन्यथा आप भगवान राम के बारे में, उनके बारे में जानना तो असंभव है, पर जो इतिहास हमारे पास में जो पुस्तक में संग्रहित है उसे तो जानना चाहिए। अब महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के 10वें सर्ग को पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने कि किस प्रकार से अंग देश में ऋषि श्रृंग आते हैं और शांता के साथ किस प्रकार से उनका विवाह होता है। तो बहुत ही अच्छा मनोरंजक तरह का वर्णन है। गोपियां जाती है
नृत्यांगनाएं जाती है, वो नाच करके उन्हें अपने साथ लेकर के चली आती। तो देखिए किस प्रकार का ये वर्णन शुरू है। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यर्थर्षऋष्यस्त्वानीतो येनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सव। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया वह सुनिए। अब मैं उसका वर्णन आपको बता रहा हूँ कि रोमपाद के मंत्रियों ने किस प्रकार से ऋषि श्रृंग को बुलाया। रोमपादमुवाचेदं सामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायो यमस्माभिर्विचिन्तितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है, उन्होंने देखा तक नहीं है। अपने सिवा उन्होंने किसी को नहीं देखा, पुरुष को भी नहीं देखा, और स्त्री को तो वो पहचानते भी नहीं है कि मेरे सिवा और कोई इस प्रकार का है। तो किस प्रकार से गणिकाएं वहां पर पहुंचती है, और देखिए किस प्रकार से ऋषि को लोभ उत्पन्न करा करके वो अपने पीछे पीछे लेकर के चली आती है। तो ऋषिशृंग सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है, और विषयों के सुख से तो वो सर्वथा अनभिज्ञ। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर के उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः शीघ्र इसके लिए प्रयत्न किया जाए। गणिका तत्र गच्छन्तु रूपवत्या स्वलंकृता प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह शत्रुता। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक इन गणिकाओं को, इन नृत्यांगनाओं को वन में भेजा जाए कि वो जाकर के किसी प्रकार से उन्हें यहाँ लेकर के चले आए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्चते यथा तथा। इस प्रकार राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर के मुख्य मुख्य वैश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन को गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर वो गणिकाएं क्या करती है, वो जाती है, पर जहां पर पता है कि ऋषिशृंग रहते हैं उससे थोड़ी दूर पर अपना टेंट गाड़ देती है, और आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगती है कि देखें यहीं पर रहते हैं तो कभी न कभी किसी बहाने वो घूमने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, फल चुनने के लिए तो इधर आएंगे ही। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः सह नित्य संतुष्टो नाति चक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषिशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में भी अत्यधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। नौतेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् सत्वं नगर राष्ट्रजम्।
उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देशमाजगाम यदृच्छया विभाण्डक सुतस्तत्र तश्चापश्यद वरांगना। तदंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते घूमते उस स्थान पर चले आए जहाँ पर वे वैश्याएं ठहरी थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। फल फूल चुनने के क्रम में वो क्या होते हैं कि वो घूमते घूमते उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये गणिकाएं, ये स्त्रियां वहाँ पर ठहरी हुई थी। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी। वो सभी गणिकाएं पूछते हैं ऋषि श्रृंग से, कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्म ज्ञातुमिच्छामहे वयं। कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्म ज्ञातुमिच्छामहे वयं। एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसे संसरः। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप देखा भी नहीं था और स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डकोष्माकं। ऋष्यशृंग बोलते हैं, पिता विभाण्डकोस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वो बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वाशं मतिरासवे तदाश्रम पदं द्रष्टुं जग्मो सर्वस्ततोंगरा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर उन सब से सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां चली गई। गतानां तु ततः पूजां ऋषि पुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यं निदं मूलं फलं चनः। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब गणिकाओं स्त्रियों का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से जाने को इच्छुक हुए, क्योंकि उनके मन में तो एक भय था कि यदि विभाण्डक मुनि पहुंच गए तब फिर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर विभाण्डक मुनि वहां पहुंच गए और उस गणिकाओं को वहां पर देख लिया तब उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए वो चाहती थी कि अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से मैं चलूं। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि हे द्विजो गृहान विप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम। जाते जाते वो बोलती है, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, हे विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो।
इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष से भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत से मिठाइयाँ दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानि स्म मन्यते अनास्वादित कुर्माणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी वैसा पदार्थ नहीं खाए थे। भला वन में सदा रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर वहां उसी के बहाने वहां से चली गई। गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चाचित् दुखाश्च परिवर्तते। उन सब के चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो परे दुस्तंग देशमाजगाम सौवीर्यवान विभांडक सुतः श्रीमान मनसा चिंतयन मुह मनोज्ञा यत्र सा दृष्टा वारमुख्या स्वलंकृता। तदंतर दूसरे दिन फिर से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें कहाँ लेकर के चली आई? उन्हें लेकर के रहते थे कहीं लेकर चले आए, अंग देश भागलपुर लेकर के चले आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयं तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना शुरू कर दिया और सभी धरा हरे भरे हो गए। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः ब्रजे प्रसादं विप्रेन्द्रात्मा विप्रं मन्युराभिषेत्।
फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी की कृपा प्रसाद मुझ पर प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा विवांडक मुनि के मन में मेरे प्रति कोई क्रोध ना हो, क्योंकि लाया था उन्हें छल से। और यदि विवांडक मुनि तो मुनि होते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनको वो यदि जल हाथ में ले लेते फिर तो प्रलय हो जाता है। और ये हुआ भी था गलत। तो अब उनके मन में ये चिंता हो रही है कि किस प्रकार से विवांडक मुनि हमारे ऊपर गुस्सा ना करे, हमारे ऊपर क्रोध ना करे। अंतःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यदा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापस। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अपने अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया और ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ कहाँ रहने लगे? वहीं पर रहने लगे, अंग देश में ही रहने लगे। प्रभु की लीला अपरंपार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार राजा दशरथ आते हैं रोमपाद के पास और कहते हैं कि आप अपने दामाद को और पुत्री को थोड़े दिन के लिए मेरे यहाँ भेजिए। ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानप्रद ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इन्हें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि हम बहुत ही हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार के ग्रंथ हम सबों के पास में उपस्थित है। पर मैं फिर एक बार ये प्रश्न करता हूँ कि आप सबों में से जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा है, जो पढ़े हैं वो अवश्य कमेंट में लिखेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ इस पुस्तक का आदर हो रहा है। नहीं तो ये पुस्तक पुस्तकालय की चीज होके रह जाएगी। यह पुस्तक पुस्तकालय की शोभा बनकर रह जाएगी। यदा कदा कभी कभी इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। अब हम सभी एकादश सर्ग में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर हम सभी क्या देखेंगे? सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषिशृंग को अपने घर यानी अयोध्या लाने का निवेदन होगा। तो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी ऑनलाइन जुट करके इसका आनंद लेते हैं। मेरा जीवन सफल होता है। तो अब हम सभी सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड का 11वां सर्ग, जिसमें राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ सपरिवार अंगराज रोमपाद के यहाँ आते हैं और वहाँ से शांता और ऋषिशृंग को अपने घर ले जाने का निवेदन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामो राजमनिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्, यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, हे राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकूनां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः, नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिस्रवः। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराज्येन सख्यं चौतस्य राज्यो भविष्यति, कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्त्वंगस्य राज्यस्तु रोमपाद इति श्रुतः, कंसो राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः। अनपत्योऽस्मि धर्मात्मा शांता भर्ता मम क्रतुम्, आहरेत त्वया ज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च। ये बोलते हैं सनत कुमार जी। क्या कहते हैं? उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी और अंगराज के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे, इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। कितना मार्मिक प्रसंग है। तो साहित्य रसो वैसा, अगर आप इसके रस में रंगे नहीं तो फिर आपने पढ़ा नहीं। क्या होता है? अयोध्या से राजा दशरथ अंग भागलपुर आते हैं। मैं उनका आधुनिक नाम बोलता हूँ, भागलपुर मुंगेर ये ही अंग क्षेत्र है। यहाँ आते हैं और यहाँ के राजा थे रोमपाद, उनसे निवेदन करते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी पुत्री शांता और उनके पति ऋषि श्रृंग को मेरे यहाँ जाने दीजिए। वो जाकर के मेरे यज्ञ का संपादन करे जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ओम नमो नारायण। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उन पर विचार करके
मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमा। सनत कुमार बोले हैं, पुराण में कब बोल दिए हैं। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमा वंश प्रतिष्ठान करा सर्वभूतेषु विश्रुता। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं सदेव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभो। महाराज पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। स्वत्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा स्वबलवाहनः। इसलिए हे महाराज, आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मैं बार बार इस बात को रिपीट करते रहता हूँ कि राजा दशरथ अपनी पत्नी मंत्रियों के साथ इस अंग देश को आते हैं। भागलपुर के आसपास भागलपुर मुंगेर और यहाँ पर ऋषि श्रृंग से वो मिलते हैं। बनानी सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्रामतं देशं यत्र वे मुनिपुंगव। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। देखिए दामाद का और ससुर जी का कितना बड़ा प्रेम है। जब राजा दशरथ यहाँ पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ऋषि श्रृंग रोमपाद जो है वह रोमपाद के पास ही ऋषि श्रृंग बैठे हुए हैं और वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजा चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेन अंतरात्मना रोमपादेन चाख्यात ऋषि पुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तथा तं प्रत्यपूजयत। इसके बाद राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात सुनाई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां पर 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, हे प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी।
राजा रोमपाद की अनुमति से ले ऋषिशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया, अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघु कुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थान हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगरों को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ू बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों के ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमोदिता सर्वे दृष्ट्वा वे नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्यो नरेन्द्रेन्द्रकर्मणां यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पूर्व में पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषिशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जिस प्रकार कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अपने अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि से उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य किया। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देखकर अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे आनंद मग्न हो गई। पूज्यमाना तू ताभि स्वराज्ञा चैव विशेषतः वास तत्र सुखिता कंचित कालं सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रहने लगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ द्वादश सर्गः। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वी प्रति नरेश से कहा, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाएगा और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित वशिष्ठ और अन्य जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको वहाँ बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए।
धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन में कहा, हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, इसलिए इसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसी धार्मिक विचार उदय हुआ है। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ तूफान विद्युत भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेनापि महीक्षिता, नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसप्तमे। छिद्रं हि मृगस्यन्ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनिश्यति। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने धर्मज्ञ निर्श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिगस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्मो प्रविवेश्य महामती। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने अपने महल को चले गए। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो आज की कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ। अब अगली कथा में हम सभी सुनेंगे कि किस प्रकार से ऋषि श्रृंग यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में कैसे अग्नि साक्षात उत्पन्न होकर खीर उन्हें प्रसाद के रूप में देते हैं और जिनसे फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो अभी हम सबों ने जो सुना तो इसमें प्रमुख बातें क्या थी
महाराज दशरथ का उम्र ढलने के साथ साथ पुत्र न होने के कारण चिंतित होना। महाराज दशरथ अपने प्रिय मंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं अश्वमेध करने को पुत्र प्राप्ति हेतु। उनके मंत्री सुमंत्र जी उन्हें एक कथा सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। और वो कथा क्या है कि कश्यप ऋषि के पुत्र थे विभांडक, और विभांडक का पुत्र ऋषि श्रृंग वे वन में रहा करते थे और बोले कि वो यदि आपके यहाँ आ जाते हैं तो फिर आपका यज्ञ, आपकी मनोकामना संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा रही तो आप सभी कमेंट में लिखेंगे कि शांता के बारे में, रोमपाद के बारे में, ऋषि श्रृंग के बारे में और इस अंग देश के बारे में। और ये सबों को भूलना भी है कि ये श्री राम के राम कथा में यूँ तो संपूर्ण विश्व का और संपूर्ण विश्व तो प्रभु श्री राम के अधीन ही थे, फिर भी भागलपुर का बहुत बड़ा योगदान होता है कि क्योंकि यहीं से वो ऋषि जाते हैं जो उनके यज्ञ का संपादन करते हैं। ओम नमो नारायणाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री सीताराम। जय